दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल लेकर आए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलरेडी हमने फर्स्ट मॉड्यूल पूरी तरह से अपलोड कर दिया था, बट फिर से मैं सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को अपलोड कर रहा हूं। तो आज 7:30 के आसपास मैंने लेक्चर दिया और आज साथ में मैंने नेक्स्ट मॉड्यूल भी स्टार्ट कर दिया। तो जिससे अगर आपके इनसेम अगर आने वाले हैं और आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लेक्चर को शेयर करो, जिससे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा लेक्चर डिजाइन कर सकूं। और अगर सच में अगर आपने ये सब लेक्चर देख लिए तो जैसे आपका मैक्स 1 बहुत अच्छा गया था, वैसे आपका मैक्स 2 भी बहुत अच्छा जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर आज हम अपने सिलेबस में, अगर आप सिलेबस रीड करोगे तो सिलेबस में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज जो हमारे सिलेबस में है तो सबसे पहले यहां पे मैंने उसका डेफिनेशन लिया है। मैं डेफिनेशन रीड नहीं करने वाला हूं, आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर दो कर्व है तो क्या करेगा, एक कर्व दूसरे कर्व के हर एक मेंबर्स को 90 डिग्री पे अगर कट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अब यहां पे टोटल दो टाइप्स के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने उस डेफिनेशन को भी नहीं समझा तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पे इस टाइप्स को समझ लो, बस इतनी चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, आप इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब देखो भाई, यहां पे कार्टेशियन फॉर्म के भी क्वेश्चंस आते हैं, पोलर फॉर्म के भी क्वेश्चंस आते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें एक्स वाई प्रेजेंट होगा और यहां पे आपको कांस्टेंट टर्म दिखाई देगा। अब यहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा भी हो सकता है, कौन सा भी पैरामीटर हो सकता है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिमाग में ये बिठा लो। देन डिफरेंशिएट करने के बाद आपको जो भी कांस्टेंट टर्म आया रहेगा उसे एलिमिनेट करना है, ये दिमाग में बिठा लो। सर कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं। देन इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जहां पे dy बाय dx है उसे रिप्लेस कर दो माइनस dx बाय dy, ये याद रखना। और फाइनली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सेम यहां पे पोलर फॉर्म का भी है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देन एलिमिनेट करना है कांस्टेंट टर्म को, जैसे यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है वैसे यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, क्योंकि ये पोलर फॉर्म है तो आर थीटा के फॉर्म में रहेगा। एंड दोस्तों यहां पे आपको रिप्लेस, जैसे आप यहां पे dy बाय dx को रिप्लेस क्या कर रहे हो, उसी का जस्ट उल्टा माइनस फॉर्म में। तो यहां पे भी जस्ट उसी का उल्टा माइनस फॉर्म में, पर आगे क्या है, आर स्क्वायर है, माइनस आर स्क्वायर है। एंड देन इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पे हमें दिया है y इक्वल टू mx। अब यहां पे जो भी हमें कर्व दिया है, मैं क्या करूंगा, चुपचाप से उसके इक्वेशन को लिख लूंगा। अब इक्वेशन को लिखने के बाद मैं यहां पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा। मेरा पहला स्टेप आपने देखा होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, dy बाय dx। आप कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो। अब देखो यहां पे ये m कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 आता है। आपको अगर डेरिवेटिव में अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को अच्छे से देख लो दोस्तों। अब देखो यहां पे मैंने इसका डेरिवेटिव ला दिया, ये हो गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे m हमारा जो है वो पैरामीटर है, वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, उसे हमें एलिमिनेट करना है। तो उसे एलिमिनेट कैसे करोगे, यहां से आप m का वैल्यू निकालो। तो यहां से अगर मैं m का वैल्यू निकालूंगा दोस्तों, अगर मैं यहां से m का वैल्यू निकालूंगा तो m इक्वल टू, देखो x वहां चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बाय x। तो यहां से हमारा m का वैल्यू आ गया। अब m का जो वैल्यू है वो यहां पे हम पुट करेंगे, चाहिए तो आप इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx विच इज इक्वल टू, m का वैल्यू क्या है दोस्तों, y बाय x। ये जैसे ही हो गया, ये देखो ये जैसे ही हो गया, जैसे ही हमने उसे एलिमिनेट कर दिया। अब हमारे यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, बस आप रिप्लेस कर दो, dy बाय dx को माइनस dx बाय dy से आप रिप्लेस कर दो। तो इसे मैं यहां पे लिख सकता हूं, लिख सकते हो सर। तो यहां पे अब देखो ये जो dy बाय dx है उसे मैं रिप्लेस कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, dx बाय dy से, पर ये माइनस में। तो यहां पे मैंने dy बाय dx जो टर्म था उसे डायरेक्टली मैंने रिप्लेस कर दिया, ये भी मेरे दिमाग में बैठ गया। और ये y और x ऐसे ही रहेगा। तो यहां तक ही का मेन पार्ट है। अब इसके बाद फर्स्ट मॉड्यूल की तरह हो गया। आप इसे क्या करो, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। x वाला dx के साथ दे दो, देखो x वाला dx के साथ मैं दे रहा हूं, ये dx के साथ हो गया। y वाला dy के साथ दे दो दोस्तों। अब जैसे ही आपने दे दिया, कोशिश करो कि हमेशा x वाला प्लस हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड अगर मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई करता हूं, आप चाहिए तो ये माइनस वहां भेज दो, या माइनस साइन मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई माइनस साइन ऑन बोथ साइड। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, x dx। और इस साइड भी माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस dy हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने माइनस वहां भेज दिया। अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। देन यहां पे मैंने देखो थर्ड स्टेप क्या लिखा था, इंटीग्रेट। अगर जैसे ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन आप डायरेक्टली क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। देखो मैं यहां पे इंटीग्रेशन ले रहा हूं, ये देखो ये इंटीग्रेट कर रहा हूं,
ये भी इंटीग्रेशन ले रहा हूं, और जब आप इंटीग्रेशन लोगे तो साथ में आपको यहाँ पे प्लस सी ले लेना है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालूं तो मैंने कल के लेक्चर, आज 7:30 वाले लेक्चर में आपको x का इंटीग्रेशन मैंने याद करा दिया है, x²/2। देन यहां पे अगर आप देखोगे तो y, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, इसका क्या आएगा y²/2। एंड दोस्तों प्लस सी ऐसे ही लिख दो आप। देन अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा x²/2 प्लस ये y² को यहां पे ले रहा हो तो प्लस हो जाएगा y²/2 और यहां पे c। अगर आप इसे और अच्छे से लिखोगे तो ये x² हो जाएगा, ये y² हो जाएगा, और नीचे का 2 1 टाइम और इक्वल टू c। और अगर इसे आप अच्छे से लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 2, वहां पे भेज दो तो 2c। और फाइनली हम 2c को हम दोस्तों 2c को आपको पता है कि ये x² प्लस y² इक्वल टू a² मतलब यहां पे आपका सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन आता है, तो आप इतना भी रखोगे तो भी चलेगा, पर अगर चाहिए तो आप इसे c² भी लिख सकते हो, तो जिससे सर्कल का प्रॉपर स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो x² प्लस y² इक्वल टू c²। प्लीज अपने दोस्तों तक जितना हो सके इस चैनल को शेयर करो। और यहां पे हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का अगर आपने अच्छे से किया तो एक सब में ही आप बहुत सारी चीजों को समझ जाओगे, पर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, आपको ऐसा डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ, जो भी दिया होगा। यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया, हमें फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको पता है कि इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। 2x² का क्या होगा 2x, 2 ऐसे ही होगा, y² का क्या हो जाएगा 2y, और y बैड फंक्शन है तो इसलिए dy/dx एक्स्ट्रा टर्म आता है दोस्तों। देन यहाँ पे c² कांस्टेंट टर्म है तो 0। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2x, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4y dy/dx विच इज इक्वल टू 0। देन दोस्तों ये 4y dy/dx इक्वल टू -2x। देन यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx विच इज इक्वल टू -2x अपॉन 4y। ये 4y यहां डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। देन दोस्तों यहां पे ये देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली dy/dx विच इज इक्वल टू -x/2y। अगर आप ध्यान से इसे देखोगे, प्यार से अगर इसे देखोगे तो इसके अंदर आपको कहीं पे भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को आपने यहीं पे जिंदा मार दिया। तो कांस्टेंट टर्म अपने को एलिमिनेट करने की अब जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट क्या करो पता है, यहां पे dy/dx को हम रिप्लेस करते हैं। अगर आपने हमारा मेथड पढ़ा होगा, ये देखो मेथड यहां पे रिप्लेस dy/dx को हम क्या करेंगे -dx। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी हमने रिप्लेस किया होगा। देखो यहाँ पे dy/dx को, ये देखो ये जो dy/dx था इसे हमने रिप्लेस किया -dx/dy। तो सेम यहाँ पे भी आप रिप्लेस कर दो। देखो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं dx/dy, इससे मैंने रिप्लेस कर दिया। एंड दोस्तों यहाँ पे बाजू वाला जो टर्म है वैसे ही लिख रहा हूं -x/2y। अगर आप देखोगे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा dx/dy इक्वल टू x/2y। अगर आप और अच्छे से देखोगे तो अब वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में करने की कोशिश करो। अब देखो ये dx है, dx कभी नीचे नहीं आ सकता, तो dx यहां ही पे रहेगा। ये x को आपको यहां लेना होगा, जब आप x को यहां लोगे तो यहां पे ये ऊपर है तो यहां पे वो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मतलब यहां पे आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। और दोस्तों यहां पे ये जो dy यहां नीचे है ये यहां जाएगा, ये हमेशा याद रखना ये टर्म दोनों ऊपर ही रहेंगे, कभी नीचे नहीं होंगे। तो ये dy है तो ये जो नीचे वाला जो टर्म है उसको वहां ही पे रखो ऐसा। तो फाइनली ये वाला पार्ट आपने यहां पे लिखा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया है, प्लस इंटीग्रेशन फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर दो। 1/x का इंटीग्रेशन आपको अभी थोड़ी देर पहले 7:30 को एक लेक्चर आया होगा, वहां पे पता चला होगा log x से। देन इसके बाद देखो 1/2 ये कांस्टेंट है, 1/y का डायरेक्ट मैं ले रहा हूं, ये 2 बाहर ही रखना, ये 1/2 ऐसी है। 1/y का जैसे log x है तो वैसे यहां पे क्या हो जाएगा log y। एंड देन फाइनली दोस्तों इसे c है, पर ये log में है तो मैं c को ही मैं क्या कर रहा हूं log c लिख दे रहा हूं। तो यहां पे आप लिख दो c इक्वल टू क्या मैंने क्या ले लिया log c। अगर आप देखोगे पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये 2 गायब करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 log x, यहां पे क्या हो जाएगा log y, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 log c। फाइनली अगर मैं देखूं, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये log रूल आपको पता है, ये 2 इसके ऊपर जाएगा। कैप रूल आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। अगर समझो ये log है, ये m है, यहां पे n है, तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूं log m, ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाता है तो यहां पे n। तो ये कैप रूल है, तो जो भी इसके ऊपर नंबर है वो यहां पे आ जाएंगे। देन इसके बाद दोस्तों यहां पे log y,
हाँ मैं क्या कर रहा हूं, एक और चीज कर रहा हूं। हाँ ये जो log y ये वो यहां पे ले रहा हूं log y माइनस में, और यहां पे क्या हो जाएगा log c, और ये 2 इसके ऊपर भी दे रहा हूं, वैसे उसे नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। तो फाइनली दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो ये log है, log अगर कभी भी माइनस में रहता है तो ये वाला जो टर्म है देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं log m माइनस log n इक्वल टू अपन लिख सकते हैं log m बाय n, मतलब कभी भी अगर कोई भी माइनस में है तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ पे दोस्तों क्या है y है। तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा log c स्क्वायर, log log कैंसिल हो गया। अब log log कैंसिल होने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ। हाँ अब log log कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, और फाइनली मैं सी स्क्वायर को ही क्या लिख रहा हूँ, सी लिख रहा हूँ, तो मुझे पैराबोला की तरह इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई विच इज इक्वल टू सी। तो ये फाइनली हमें इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। अब देखो ये पोलर फॉर्म का मैंने इक्वेशन लिया है, ये पोलर फॉर्म को भी आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है, आराम से। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। देखो पोलर फॉर्म, थोड़ा सा आप पीछे आ जाओ, अगर आप आते हो तो देखो पोलर फॉर्म में हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है। क्या लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो ये दोस्तों ये क्या हो जाएगा डी आर बाय डी थीटा। ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा का, कॉस का डेरिवेटिव, प्लीज इंटीग्रेशन मत कर देना, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन थीटा। अब यहां तक का पार्ट हो गया। आपको अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करना है। तो यहां से आप a का वैल्यू निकाल दो, जैसे वहां से अपन m का निकाले थे, तो a इक्वल टू क्या आएगा r अपॉन कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल सा सम है। अब ये वाला वैल्यू यहां पे पुट कर रहा हूं, देखो डी आर बाय डी थीटा, वहां पे आप फ्रॉम करके लिख दो। a का वैल्यू क्या है r अपॉन कॉस थीटा, यहां से लिख रहा हूं, एंड दोस्तों यहां पे माइनस साइन थीटा। देन यहां पे क्या आएगा डी आर बाय डी थीटा विच इज इक्वल टू, देखो ये आर ऐसे ही है, माइनस साइन पहले बाहर ले रहा हूं, आर है, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा होता है, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्टली डी आर बाय डी थीटा को आपको रिप्लेस करना है। देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, डी आर बाय डी थीटा को हम किससे रिप्लेस करते हैं, आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी आर, जस्ट इसका उल्टा, और आगे क्या आएगा माइनस, एंड दोस्तों यहां पे भी क्या है माइनस आर टेन थीटा। तो फाइनली ये माइनस माइनस कैंसल, एक आर कैंसल, तो फाइनली क्या बचा आर डी थीटा बाय डी आर, और यहां पे क्या बचा दोस्तों टेन थीटा। अब आप वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म कर लो, जो थीटा वाला है थीटा के साइड भेज दो। देखो ये सबसे पहले ये डी थीटा है, ये यहां पे डी आर है, तो डी आर यहां भेज दे रहा हूं। डी थीटा वाला टर्म है, ये यहां आएगा तो नीचे आएगा, नीचे मतलब ऐसे ले लो, और ये आर भी यहां पे यहां आएगा। फाइनली इसे अगर मैं लिखूं तो डी थीटा 1 टेन थीटा क्या होगा, क्योंकि टेन थीटा का अगर मैं इंटीग्रेशन 1 में निकालने जाऊं तो निकलेगा नहीं, तो इसे तुरंत मैं किसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूं कॉट थीटा में, और ये 1/r ऐसे ही रहेगा, और ये dr भी ऐसे ही रहेगा। अब देखो टेकिंग इंटीग्रेशन, और यहाँ पे c आ जाएगा। अब अगर आप कॉट थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन लोगे तो दोस्तों log ऑफ साइन आएगा। प्लीज आप जाके मेरे फॉर्मूले लिस्ट में देख लो 7 बजे वाला लेक्चर। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं बेसिक से जो लेक्चर्स फर्स्ट वाला कराता हूं उसे आपको अच्छे से देखना चाहिए। इसलिए मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है फर्स्ट लेक्चर आज ही आया है, प्लीज उसे आप देख लो। देन यहां पे क्या आएगा दोस्तों log r, और यहां पे ये c है, c को भी मैं क्या ले रहा हूं log c लिख दे रहा हूं, यहां पे आप लिख देना। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो जाएगा log साइन थीटा, और अगर कभी भी log प्लस में है तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में चले जाता है, जैसे वहां माइनस में था तो डिवाइड चले जाता, तो मल्टीप्लीकेशन मतलब r मल्टीप्लाई बाय c, तो log log कैंसल, देन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय c। तो यहां पे ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और इसी के साथ आज आपका डिफरेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल जिसके बारे में आप बोल रहे थे, अब देखो आपने बोला मैंने लेक्चर्स आपको दे दिया। यहां पे अगर आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने तो देख लिया मेरा काम हो गया, प्लीज इसे शेयर करो। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है बहुत ही पावरफुल कंटेंट है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करोगे तो एक हमें मोटिवेशन मिलेगा और एक हमें अच्छा लगेगा। तो इसलिए, और मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका दूसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो ये जो है वो भी मैं लेकर आऊंगा। देन ऐसे में जैसे सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उस तरह से मैं आपके लेक्चर्स लेकर आऊंगा, और बहुत ही सिंपल कर दूंगा। अराउंड ये लेक्चर देखो 14 मिनट्स का बस लेक्चर है, बस आप 1 for 14 मिनट्स बस देखोगे तो ये काम हो गया।
ये मैंने एक पूरा का पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट करा दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। नीचे अपनी मांग करो, क्या क्या आपको चाहिए, कितने लोगों तक इस लेक्चर को आप सच में शेयर कर रहे हो, कैसा आपको लग रहा है, प्लीज नीचे आप लिख सकते हो। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।